क्या एक सच्चा लीडर सिर्फ अपनी ताकत से सफल होता है या उसकी असली ताकत उसकी टीम में छुपी होती है? अगर आप लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और मेंटल टफनेस को समझना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी द लीडर्स माइंड बाय फिल वाइट से इंस्पायर्ड है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आरव ने अपनी कंपनी को न सिर्फ ग्रो किया बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी टीम बनाई। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की विजडम को कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लीडरशिप अंडर फायर। आरव एक यंग एंटरप्रेन्योर था जिसने अपने दम पर एक स्टार्टअप शुरू किया था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन एक दिन कंपनी को एक बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर ने अचानक अपना फंड वापस ले लिया, जिससे पूरी टीम पैनिक में आ गई। आरव के पास दो ऑप्शंस थे, या तो घबराकर हार मान ले या फिर एक सच्चे लीडर की तरह सिचुएशन को हैंडल करे। उसने दूसरी राह चुनी। उसने अपनी टीम को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया और कहा, ग्रेट लीडर्स डोंट पैनिक इन अ क्राइसिस, दे स्टे काम एंड फाइंड सॉल्यूशंस। उसने सबसे सजेशंस मांगे। कुछ लोग नर्वस थे, लेकिन आरव ने पॉजिटिविटी बनाए रखी। उसने कहा, हमारे पास अभी भी कस्टमर्स है, हमारे पास स्किल्स है और सबसे जरूरी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हम इससे बाहर निकल सकते हैं। मीटिंग के बाद आरव ने 3 एक्शन स्टेप्स लिए। मार्केटिंग टीम को नए पोटेंशियल इन्वेस्टर से कांटेक्ट करने के लिए कहा। सेल्स टीम को क्लाइंट्स के साथ बेटर डील्स नेगोशिएट करने को कहा। खुद कुछ लॉयल कस्टमर से बात कर उन्हें अर्ली पेमेंट्स के लिए कन्विंस किया। धीरे धीरे उसकी एफर्ट्स का असर दिखने लगा। कुछ पुराने कस्टमर्स ने सपोर्ट किया और टीम ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर सिचुएशन को संभाल लिया। कुछ महीनों बाद कंपनी फिर से स्टेबिलिटी में आ गई। आरव ने अपनी टीम को एड्रेस करते हुए कहा, ट्रू लीडरशिप इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग चैलेंजेस, इट्स अबाउट फेसिंग देम विद कॉन्फिडेंस एंड अ क्लियर माइंड। चैप्टर 2, द शार्प शूटर। क्राइसिस से निकलने के बाद आरव को समझ आ गया था कि एक लीडर को हमेशा क्लियर फोकस रखना चाहिए। अब कंपनी ग्रोथ मोड में थी और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। मार्केट कंपटीशन बहुत टफ था और टीम के कई लोग कंफ्यूज थे कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए। आरव ने सबसे पहले खुद को शांत किया और अपनी सोच क्लियर की। उसने द लीडर्स माइंड में पढ़ा था, ग्रेट लीडर्स फोकस लाइक अ शार्प शूटर, दे एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड एम ओनली एट देयर टारगेट। इस फिलॉसफी को अपनाते हुए आरव ने प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया। उसने 2 चीजों पर ध्यान दिया, कोर स्ट्रेंथ्स पर फोकस। उसने टीम से कहा कि वे कॉम्पिटिटर्स की नकल करने के बजाय अपने प्रोडक्ट की यूनिक क्वालिटीज को हाईलाइट करें, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करें। उसने टीम को नॉन एसेंशियल मीटिंग्स और अननेसेसरी टास्क से दूर रखा ताकि सभी का फोकस सिर्फ मेन गोल पर रहे। वो खुद भी पूरी तरह डिसिप्लिन रहा। जब उसकी टीम ने मार्केटिंग प्लान में अननेसेसरी एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश की तो उसने साफ मना कर दिया, हमारा गोल क्लियर है, हमें मार्केट में सबसे इफेक्टिव और वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाना है, बस उसी पर फोकस करो। धीरे धीरे इस रेजर शार्प फोकस का असर दिखने लगा। टीम ने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया और प्रोडक्ट का लॉन्च शानदार रहा। लॉन्च के बाद आरव ने टीम से कहा, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने गोल को स्नाइपर की तरह टारगेट करते हैं। शार्प, स्टेडी एंड फोकस्ड। चैप्टर 3, ग्रेस अंडर प्रेशर। आरव की कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन अब एक नई चैलेंज सामने थी। कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट, जो रेवेन्यू का 40% कंट्रीब्यूट करता था, अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात करने लगा। अगर यह डील टूट जाती तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता। मीटिंग के दौरान क्लाइंट का टोन काफी एग्रेसिव था। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी और वे दूसरे वेंडर से भी बातचीत कर रहे थे। टीम के कई मेंबर्स नर्वस हो गए, लेकिन आरव ने खुद को शांत रखा। अ ट्रू लीडर स्टेज कंपोज्ड अंडर प्रेशर। केओस इज द एनिमी ऑफ क्लियर थिंकिंग। आरव ने गहरी सांस ली और एक स्ट्रैटेजी बनाई।
उसने सबसे पहले क्लाइंट की कंप्लेंट्स को अटेंटिवली सुना और एम्पैथिस किया। फिर उसने कामली सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए, बजाय इसके कि पैनिक में आकर कोई गलत डिसीजन ले ले। उसने क्लाइंट से कहा, हम आपकी कॉन्सर्न्स को समझते हैं। अगर आप हमें एक मौका दें तो हम अगले 30 दिनों में आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इंप्रूवमेंट्स दिखा सकते हैं। उसका काम और कंपोज्ड एटीट्यूड देखकर क्लाइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ। उन्होंने 30 डे ट्रायल एक्सटेंशन के लिए हामी भर दी। अगले 30 दिनों में आरव ने पूरी टीम के साथ मिलकर प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स की और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस किया। अंत में न सिर्फ क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, बल्कि उन्होंने कंपनी की सर्विसेज की तारीफ भी की। मीटिंग के बाद आरव ने टीम से कहा, प्रेशर के समय रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखो। लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक्शन लेना नहीं है, बल्कि सही मोमेंट पर सही डिसीजन लेना है। चैप्टर 4 द पावर ऑफ प्रेपरेशन। आरव की कंपनी अब सक्सेस की राह पर थी, लेकिन वह जानता था कि असली लीडर वही होता है जो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार रहे। अगला बड़ा स्टेप था इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपांशन। यह कंपनी के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो यह बड़ा रिस्क भी बन सकता था। टीम में एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी थी। कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे तो कुछ को डर था कि अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं बनी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आरव को भरोसा था कि सही तैयारी से किसी भी मुश्किल को आसानी से संभाला जा सकता है। द बेस्ट लीडर्स डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे प्रिपेयर फॉर देम इन एडवांस। आरव ने सबसे पहले एक डिटेल्ड रिसर्च करवाई। उसने टीम से कहा, हमें हर पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना होगा। मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर, कॉम्पिटिटर्स और हमारी स्ट्रेंथ्स। बिना सॉलिड प्रेपरेशन के हम रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद उसने 3 स्ट्रैटेजी बनाई। लोकल मार्केट रिसर्च, टीम ने टारगेट कंट्रीज के कस्टमर्स और उनकी नीड्स को समझा। प्रोडक्ट एडेप्टेशन, प्रोडक्ट में कुछ छोटे बदलाव किए गए ताकि वो नए मार्केट्स के हिसाब से रेलेवेंट लगे। पायलट लॉन्च, पूरी तरह लॉन्च करने से पहले छोटे स्केल पर टेस्ट किया गया कि प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। आरव के इस वेल प्लान्ड अप्रोच की वजह से इंटरनेशनल एक्सपांशन स्मूथ रहा। पहला पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और इन्वेस्टर्स भी इंप्रेस्ड हुए। लॉन्च के बाद टीम ने आरव से पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि यह काम करेगा? आरव मुस्कुराया और बोला, सक्सेस अचानक नहीं मिलती, ये अच्छी तैयारी और स्मार्ट एग्जीक्यूशन का नतीजा होती है। चैप्टर 5 द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल एक्सपांशन के बाद आरव की कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी हो रही थी वैसे वैसे कम्युनिकेशन गैप्स भी बढ़ने लगे। कई बार ऐसा होता कि एक डिपार्टमेंट कुछ और समझता और दूसरा कुछ और। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी और प्रोजेक्ट्स में डिलेज होने लगे। एक दिन एक अर्जेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन मिस हो गई। इससे ना सिर्फ क्लाइंट नाराज हुआ, बल्कि टीम के अंदर ब्लेम गेम शुरू हो गया। कुछ लोग सेल्स टीम को दोष दे रहे थे तो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स पर आरोप लगा रहे थे। आरव ने सबको एक मीटिंग रूम में बुलाया। माहौल टेंस था, लेकिन वो काम रहा। अ लीडर्स जॉब इज टू ब्रिंग क्लैरिटी, नॉट कंफ्यूजन। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। उसने सबसे पहले कामली सिचुएशन को एनालाइज किया और पूछा, समस्या कहां आई? धीरे धीरे टीम ने एडमिट किया कि सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सभी को नहीं मिली थी। आरव ने कहा, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, यह सही तरीके से सुनने और समझने की कला भी है। इसके बाद उसने 3 मेजर बदलाव किए। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, कंपनी में एक इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हर प्रोजेक्ट की अपडेट्स रियल टाइम में मिले। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर टीम मेंबर की एग्जैक्ट रोल और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन की गई ताकि कंफ्यूजन न हो। रेगुलर फीडबैक लूप, हर हफ्ते एक शॉर्ट मीटिंग रखी गई जिसमें हर कोई ओपनली डिस्कस कर सकता था कि क्या सही चल रहा है और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। इन चेंजेस के बाद टीम की एफिशिएंसी इंप्रूव होने लगी। अब कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा था और सभी लोग एक दूसरे के काम को बेटर समझने लगे। कुछ हफ्तों बाद जब एक नया बड़ा क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ तो प्रोजेक्ट फ्लॉलेस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। आरव ने अपनी टीम से कहा, ग्रेट टीम्स सिर्फ स्किल से नहीं बनती, बल्कि ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन से बनती है। चैप्टर 6 मेंटल टफनेस। कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन हर सक्सेस के साथ नए चैलेंजेस भी आ रहे थे।
एक दिन आरव को इन्वेस्टर्स की एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया। कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से इन्वेस्टर्स को शक था कि कंपनी आगे सस्टेन कर पाएगी या नहीं। मीटिंग के दौरान इन्वेस्टर्स ने टफ सवाल पूछे। कुछ ने तो सीधे कह दिया, हमें नहीं लगता कि आपकी कंपनी आगे टिक पाएगी। यह सुनकर कई लोग घबरा जाते, लेकिन आरव काम रहा। मेंटल टफनेस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग स्ट्रेस बट अबाउट थ्राइविंग अंडर इट। आरव जानता था कि प्रेशर का सामना करने के लिए उसे इमोशनली स्ट्रांग रहना होगा। उसने एक डीप ब्रेथ ली और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हर बिजनेस को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर है और हम इससे उभरने के लिए तैयार हैं। फिर उसने फैक्ट्स और डेटा के साथ बताया कि कंपनी कैसे कॉस्ट कटिंग करेगी और रेवेन्यू बढ़ाएगी। उसकी कॉन्फिडेंट अप्रोच देखकर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस आने लगा। मीटिंग के बाद उसकी टीम ने पूछा, इतने प्रेशर में भी तुमने पैनिक क्यों नहीं किया? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर लीडर घबरा जाएगा तो पूरी टीम टूट जाएगी। मुश्किल वक्त में मजबूत रहना ही असली लीडरशिप है। इसके बाद आरव ने पूरी टीम के लिए मेंटल रेजिलियंस वर्कशॉप शुरू की, जिससे सभी प्रेशर हैंडल करना सीखे। कुछ महीनों बाद वही इन्वेस्टर्स कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। चैप्टर 7 कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी। आरव की लीडरशिप की सबसे बड़ी खासियत थी उसका कॉन्फिडेंस। लेकिन वो जानता था कि एक सच्चा लीडर सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, बल्कि हम्बल भी रहता है। यही बैलेंस उसे भी मेंटेन करना था। एक दिन कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम आई। एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान अनएक्सपेक्टेड बग्स की वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। टीम के कुछ लोग सोच रहे थे कि इस इशू को इग्नोर करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन आरव ने डिफरेंट अप्रोच ली। द बेस्ट लीडर्स आर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज बट हम्बल इनफ टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आरव ने पूरी टीम को बुलाया और ओपनली एडमिट किया, हमसे गलती हुई है और हमें इसे ठीक करना होगा। उसने न सिर्फ कस्टमर से माफी मांगी, बल्कि पर्सनली सपोर्ट टीम के साथ बैठकर इशू रिजॉल्व करने में मदद की। इस ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी से कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहा और प्रोडक्ट की रेपुटेशन वापस रिकवर हो गई। इसके बाद जब एक टीम मेंबर ने उससे पूछा, तुम सीईओ होकर भी इतनी छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व क्यों होते हो? आरव मुस्कुराया और कहा, लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं है, बल्कि हर लेवल पर सीखना और इंप्रूव करना भी है। उसकी इस अप्रोच ने पूरी कंपनी के कल्चर को बदल दिया। अब हर कोई मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उनसे सीखने के लिए तैयार था। चैप्टर 8 ट्रस्ट एंड टीम वर्क। कंपनी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आरव जानता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ एक लीडर की वजह से नहीं, बल्कि पूरी टीम की कलेक्टिव एफर्ट से आती है। अब उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी टीम में ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को और स्ट्रांग बनाना। एक दिन एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते समय टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कुछ लोग अपनी अलग स्ट्रैटेजी पुश कर रहे थे, जबकि कुछ को लग रहा था कि उनकी ओपिनियंस सुनी नहीं जा रही। इस डिवीजन की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा था और प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई थी। आरव ने तुरंत एक टीम मीटिंग बुलाई और काम लेकिन फर्म आवाज में कहा, ग्रेट टीम्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज बिल्ट थ्रू ऑनेस्टी एंड कोलैबोरेशन। उसने सभी को ओपनली अपने आइडियाज रखने के लिए एनकरेज किया और एक रूल सेट किया, हर कोई सुना जाएगा और फाइनल डिसीजन टीम कंसेंसस से होगा। धीरे धीरे एक नई कल्चर डेवलप होने लगी। लोग सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय दूसरों की सुनने भी लगे। ईगोज हट गए और कलेक्टिव सक्सेस पर फोकस बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद जब कंपनी ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया, तो टीम ने आरव से कहा, तुम्हारे लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं रखा, बल्कि टीम को सबसे आगे रखा। ट्रस्ट ही असली लीडरशिप है। आरव की जर्नी बताती है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ डिसीजंस लेने वाला नहीं होता, बल्कि वो ट्रस्ट, टीम वर्क और रेजिलियंस से एक ऐसी लेगेसी बनाता है जो सालों तक याद रखी जाती है। लीडरशिप का असली मतलब सिर्फ पावर पाना नहीं, बल्कि दूसरों को एम्पावर करना है। तो दोस्तों, ये थी आरव की इंस्पायरिंग जर्नी, जहां उसने लीडरशिप के असली मायने सीखे, कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी, ट्रस्ट और टीम वर्क। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप लीडरशिप को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो द लीडर्स माइंड बाय फिल वाइट जरूर पढ़ें। और हां,
अगर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियां और सुनना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि इस कहानी का आपका फेवरेट लेसन क्या था और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।